आपके साथ हिमानी नैथानी, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब किस तरह से जो सरकार बनाने की कोशिशें हैं वो तेज हो गई हैं। बैठकों का दौर जारी है। एनडीए और आईएनडीआईए दोनों ही गठबंधनों की बैठक हो रही है। इस चुनाव में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी की निर्भरता जेडीयू और टीडीपी पर है। उधर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक का भी जोश हाई है। उनके हसीन सपने अब भी बरकरार हैं। कुर्सी की लालसा अब भी भरपूर है। भले ही इंडिया ब्लॉक पूर्ण बहुमत से कुछ दूर रह गया हो, लेकिन उनके खेमे को नए सहयोगियों की मदद से मोदी को सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग जो है वो जरूर हो रही है। मोदी कैबिनेट उधर अपना इस्तीफा सौंप चुकी है और नई सरकार गठन के लिए तैयारी भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। जिस तरह से जो उससे ठीक पहले अभी जो बैठक हो रही है उससे ठीक पहले मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि किस तरह से वो जो अपने जो तमाम मंत्री हैं, जो तमाम अपने सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक बात अगर की जाए हार जीत की तो वो हार जीत तो लगी रहती है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कहते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सरकार बनाने की जो कोशिशें हैं वो जारी है, उससे पहले अभी 4 बजे एनडीए की जो बैठक है वो शुरू हो गई। लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार तरीके से, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कि 10 साल हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, ये मोदी जी ने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हार जीत तो राजनीति का हिस्सा है, ये चलता रहता है। जीते हम हैं लेकिन दूसरे वाले उछल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया जीत तो हमारी हुई है, क्लियर जो मैंडेट है वो एनडीए को मिला है, लेकिन ज्यादा उत्साहित कौन हो रहा है? आईएनडीआईए ब्लॉक हो रहा है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राजनीति में नंबर गेम भी चलता रहता है। सरकार संगठन उम्मीदों पर खरा उतरा है। 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। सभी ने अच्छा काम किया है और बहुत मेहनत की है। ये वो बड़ी बातें मंत्रिपरिषद की बैठक की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। लेकिन अभी जो बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ खबरें निकलकर वहां से आ रही है और क्या आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं? इन तमाम चीजों पर, इन तमाम सवालों के जवाब अभी कुछ ही देर में मिल जाएंगे जब हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मिलेंगे। एक एक्सपर्ट का पूरा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐसे नतीजे आएंगे ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। 24 के चुनाव की तस्वीर बिल्कुल ही जुदा था। हर ओर रैलियों का रेला था, रोड शो का शोर था, जिसके पीछे राजनीति का पारा 7वें आसमान पर था। और अब नतीजे हम सबके सामने हैं, तो एक बार फिर सियासी जुमलों की यादें ताजा है, खासकर वो जुमले जिसके सहारे आईएनडीआईए गठबंधन ने एनडीए को निशाने पर लिया था। किसी एक बड़े मुद्दे की उफान से बनी लहर कब पूरी झाग में तब्दील हो जाए और मंच से दिया पानी के बुलबुले से छोटा सा नारा बड़े तूफान में बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। 4 जून मतदान शुरू होने के बाद से ही रुझानों में एनडीए आईएनडीआईए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा था, जो अब नतीजों में तब्दील हो गया है। शुरुआती रुझानों के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सियासी तस्वीर साफ होती गई। वहीं नतीजों के बाद बैठकों का दौर शुरू है। चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि असल नतीजे सबके सामने हैं। इस बार के चुनाव में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और बाकी मुद्दों पर मतदान किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। वहीं तमाम एग्जिट पोल के दावे को गलत साबित करते हुए सपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा।
हालांकि एनडीए गठबंधन ने 272 का जादुई आंकड़ा पार तो कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन की भी सरकार बनाने की लालसा कम नहीं है। आईएनडीआईए गठबंधन भी तमाम जोड़ तोड़ की कोशिश में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से पहले उनका परिचय करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम ग्राउंड पर एक बार रुक करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में चंद्र प्रकाश जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनोज दास मनु जी लीडर हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दीपक विज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। अजय वर्मा जी हमारे साथ जल्दी जुड़ रहे हैं और चितरंजन गगन आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, एक बार ग्राउंड पर हम रुक करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त नजर बनाए हुए हैं क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इधर जो बड़ी खबर आ रही है पहले हम उसका यहां पर रुक कर लेते हैं कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आज शाम तक राष्ट्रपति से मिल सकते हैं एनडीए के नेता, बैठक के बाद पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आज ही राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और हम सीधा रुक करते हैं, हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले सुचरिता कुकरेती का हम यहाँ पर रुक करते हैं। सुचरिता, आज ही दावा पेश किया जा सकता है सरकार बनाने का? ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हुआ है अभी, और मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में हिमानी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दोनों घटक दल हैं जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार, उनके साथ बात करके, क्योंकि वो भी अपने कुछ डिमांड्स की एक फहरिस्त लेकर आए हैं और नीतीश कुमार से ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू, तो अगर आज वो ग्रीन सिग्नल हो जाता है और सहमति बन जाती है तो आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी एनडीए सरकार। यानी कि थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जा सकते हैं, जेपी नड्डा जा सकते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो एक इफ है, यानी कि एक जो शर्त है वो ये कि जो डिमांड्स लेकर आए हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि कहा जा रहा है वो स्पीकर पोस्ट मांग सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टीरियल बर्थ्स मांग सकते हैं, अगर वो बीजेपी देने को तैयार होगी। और नीतीश कुमार के लिए ये कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में भी एक सरकार बन रही है तो बहुत ज्यादा डिमांड्स वो लेकर नहीं आए होंगे। ऐसे में अगर हो जाता है ये, तो फिर आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी बीजेपी। और जो पॉइंट आपने कहा है सुचरिता, यही पॉइंट मैं आगे लेकर जा रही हूं, क्योंकि सुजाता आप ये देखिए कि जब एनडीए सरकार बन रही है तो टीडीपी और जेडीयू ये दोनों इंपॉर्टेंट घटक, और इन्हीं पर देखिए सरकार जब बन रही है तो इन पर निर्भरता ज्यादा है। और यही कारण है जिस तरह से सुचरिता भी यहां पर कह रही थी कि बार्गेनिंग ये ज्यादा करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे हैवी मंत्रालय या जो भी है, क्योंकि ये अब जबरदस्त बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग पावर तो उनकी बढ़ी गई है। और आपने एक फिलॉसफी सुनी होगी कि जिंदगी का नजरिया ये रखो कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, और हमारे जो दोनों ही गठबंधन है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। बीजेपी सोच रही है कि हमें चले अकेले, हमें बहुमत नहीं मिला लेकिन एनडीए को तो मिला, हमारी सरकार बन रही है। इंडिया ब्लॉक ये सोच रहा है कि हम तो 100 अंक ऊपर चढ़ गए, सरकार बनने के करीब हम पहुंच गए हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव सोच रहे हैं और इसमें टीडीपी और जेडीयू की अहम भूमिका हो गई है। कुल मिलाकर 12-16 होते हैं 28 मिलकर एनडीए का खेल खराब कर सकते हैं, ये तो निश्चित है। लेकिन ये 28 की संख्या इंडिया का खेल बना नहीं सकती है, क्योंकि 28 की संख्या अगर 234 में जोड़ दी जाए तो फिर भी होते लेकिन इधर खेल बिगाड़ सकती हैं, इधर खेल बिगाड़ सकती है। क्विक रिएक्शन में गणेश का भी ले लेती हूँ यहाँ पर। सुजाता आप बने रहिए हमारे साथ। गणेश, लेकिन देखिए टीडीपी हो जेडीयू, पिछली बार वही स्पेशल पैकेज की डिमांड, यही नाराजगी थी, इसी को लेकर अलग भी हुए थे और विशेष राज्य का जो दर्जा है यही इन दोनों की ही डिमांड थी। इस बार भी क्या यही डिमांड होने वाली है? इससे इतर अगर हम बात करें तो गणेश, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मुझे नहीं लगता है कि गणेश तक मेरी आवाज आ रही है। एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी देखिए, टीडीपी और जेडीयू की चर्चा बहुत जबरदस्त हो रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर निर्भर इन पर हैं, क्योंकि सरकार जब बन रही है अकेले दम पर तो बीजेपी नहीं बना रही है, लेकिन जो ये दो घटक हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन पिछली बार इनकी डिमांड रही स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, दोनों की ही यही डिमांड थी और अलग भी इसी डिमांड को लेकर हुए थे।
देखिए, जिस तरीके से अगर चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस समय जिस बीजेपी अपने अकेले की बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब दो जो सहयोगी दल है, जेडीयू और जिस तरीके से टीडीपी, ये दोनों दल महत्वपूर्ण दल हैं। अब ये दोनों दल अपनी बात रखेंगे, उनकी बातों को लेकर जिस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा तो ही सरकार बन पाएगी। जिस तरीके से अगर हम बात किए तो करीबन यहाँ पर 40 मिनट तक यहाँ पर अशोक रोड पर स्थित जयदेव के घर पर वो टिके रहे थे। अभी यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, करीब उनके साथ में और नेता भी थे, तो उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अब देखने वाली बात है कि क्या जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, क्या उन बातों को लेकर सरकार अमल, जो सरकार बनने की बात हो रही है उस पर अमल हो पाता है या क्या कुछ होता है, क्या कुछ रहेगा, क्या वो डिमांड्स रहेंगी, क्या वो शर्तें रहेंगी। जाहिर तौर पर ये शर्तें और वो डिमांड्स उसके बाद लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।